बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा क्लीन करना है, टल स्मॉल और स्पेसिस एक्स्ट्रा दी हुई हैं, अलग अलग सेल में आ रहा है, इसको कंबाइन एक साथ लाना है, प्लस डेट इशू भी आ रहे हैं यहाँ, और इसको भी हमें प्रॉपर डेट फॉर्मेट में लेकर आना है फार्मूलों से। और पावर क्यूरी से कैसे करेंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और हम नॉर्मल फार्मूलों से बात करते हैं तो आते हैं यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन के साथ। अब इसके अंदर हमें क्या एक्स्ट्रा स्पेसिस भी मिल रही हैं, तो हम प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, ट्रिम ब्रैकेट ओपन के साथ फर्स्ट क्लिक करेंगे सेल और इंटर, चलता फिर स्मॉल, तो ये फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल और ड्रैग। लेकिन अब हमें इन सबको कंबाइन भी करना है। अब अगर मैं यहाँ से इसको जूम कम कर लेता हूँ, 3 कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल R फॉर राइट फिल। ये काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब हमें इसे फुल नेम के साथ रखना है। तो हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट लगाएंगे और फर्स्ट सेल कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अब यहाँ जो मैंने फर्स्ट सेल क्लिक करा है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर ये स्पेस के लिए ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट फिर सेकंड वाला सेल, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और फिर थर्ड वाला सेल टैक्स क्लिक और कॉन्केटिनेट क्लोज। तो ये हमारा एक सेल में फुल नेम ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, ऑटो ट्रैक, तो ये तो हो गया एक तरीका। और इसको अब हमें यहाँ से अगर चेक करें, फार्मूले की लिंक्स हैं इन सबके अंदर, यहाँ का जो फार्मूला है वो हमें नहीं रखना, क्योंकि अगर हम ये डिलीट करेंगे तो ये फुल नेम भी डिलीट होगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अभी देखें फार्मूला शो हो रहा है, कंट्रोल C करेंगे, कॉपी, सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ रही है हमें। अब अल्टर HVV हमारा रिमूव हो गया। जब रिमूव हो जाएगा तो फिर जहाँ से जो कॉलम एक्स्ट्रा होंगे वो आप सिलेक्ट करें, कॉलम टॉप हेडिंग के पास से राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, और यहाँ से ये वाला डाटा भी। अच्छा, इसकी फर्स्ट मैं पहले एक कॉपी ले लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें एक और एग्जाम्पल पावर क्यूरी से भी सॉल्व करनी है, तो मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डाटा मुझे हटाना है। ये तो हो गया एक तरीका। इसी तरह अगर डेट के लिए हम फार्मूलों से कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर डेट राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। राइट से कितने करेक्टर हैं, ईयर के हमारे 4, 4 करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब जहाँ मंथ का ऑप्शन आ रहा है कॉमा के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मिड, मिड ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन डेट सेल क्लिक, कॉमा, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फॉरवर्ड स्लैश, इन्वर्टेड कॉमा में, फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ फाइंड करना है, डेट सेल, अगेन सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज के बाद जो +1 होगा वो रिटर्न करना है, नंबर करेक्टर कितने, 2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इसके साथ आ जाएगा लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, अगेन डेट सेल फर्स्ट, कॉमा, फाइंड, ब्रैकेट ओपन, अगेन क्या फाइंड करना है, फॉरवर्ड स्लैश, कॉमा, कहाँ फाइंड होगा, विद इन टेक्स्ट, डेट सेल, ब्रैकेट क्लोज में हम कर देंगे -1, और अगेन फाइंड क्लोज और डेट ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आंसर जहाँ प्रॉपर डेट होंगी वहाँ एरर होगा, और जहाँ स्पेसिस का या डेट फॉर्मेट में इश्यूज़ होंगे वहाँ पर वो डेट चेंज होकर सही हो जाएगी। इंटर और ट्रैक। लेकिन अब जो सही डेट है वो सही हो, और जो एडिट हुई हैं यानी चेंज, वो चेंज होकर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम यहाँ से इसमें डबल क्लिक करते हैं, फर्स्ट इफ़ एरर, और एंड में वैल्यू यानी ये जो चल रही है, अगर इसका आंसर होगा तो वो हमें प्रिंट करें वैल्यू, नहीं तो कॉमा, यानी वैल्यू इफ़ एरर हो तो हमें इस डेट को ही प्रिंट कर दें। अब जब सही डेट ये चेंज होंगी तो वो फॉर्मेट में आ जाएंगी, और अगर सही नहीं होंगी तो जो हमारी ओरिजिनल डेट सही है जिसकी जगह भी एरर आ रहा है तो वही डेट रिटर्न में यहाँ पर आ जाए। इसका ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और देखें सेम टू सेम जो सही थी पहले एरर, मैं एक ड्रैग नीचे कर रहा हूँ,
तो ये एरर की जगह जो सही डेट है वो सही डेट, और जहाँ चेंज होकर आएंगी डेट वो फार्मूले से वैसे ही रहेंगी। ड्रैग कर लेते हैं, तो ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। फार्मूला रिमूव करना है, कंट्रोल सी मैंने बताया, कॉपी और ऑल्टर HVV पेस्ट वैल्यू, और यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ डाटा क्लीन। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमें एज कैलकुलेट करनी है, डेट ऑफ बर्थ की, कि करंट अभी टोटल ईयर कितने हुए, तो फिर इसके लिए हमें इन फंक्शन या फिर डेट इफ़ वगैरह की कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़ेंगी। अब जो मैंने मूव और कॉपी से एक सेट अलग किया था इसका शीट का, इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म पावर क्यूरी से। तो ये स्टेप अभी तक जो मैंने बताया फार्मूला वगैरह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया तो लाइक कर दें यहीं पे। अब इन्हीं स्टेप्स को मैं पावर क्यूरी से कैसे करूँगा, डेट मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी है, क्योंकि फिर हमें एम लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती, तो हम लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, ऑप्शन से ही सही करेंगे इसको। पावर क्यूरी लोड करने के लिए फाइल डाटा में जाते हैं, यहाँ पर होती है हमारे पास फ्रॉम टेबल रेंज। इसको आपने टेबल में चेंज करना है, ओके कर लें डाटा को टेबल में। अब कुछ बेसिक्स पावर क्यूरी की आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब ये टेक्स्ट कॉलम है, ABC से आ रहा है ये, और इसके साथ जहाँ डेट एंड टाइम फंक्शन होगा वहाँ पर ये इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ आ रहा होगा, डेट और यहाँ पर ये टाइम का। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मेट हमें यहाँ से चेंज करना है। पहले तो मैंने बताया था यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं, अगर वो हमें इसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और मल्टीपल सेलेक्ट के बाद ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें ये ऑप्शन दिया मैंने टेक्स्ट टू कॉलम। फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रिम, तो जैसे आप ट्रिम क्लिक करेंगे देखें कितना इजी हो गया, और ऑल डाटा यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा जो स्पेसिस थी ख़त्म हो गया। मल्टीपल टेबल को कंबाइन कैसे करते हैं एक ही वर्कशीट के अंदर, तो अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी रिक्वेस्ट में यस करें टाइप, तो नेक्स्ट वीडियो फिर उससे रिलेटेड मैं अपलोड करूँगा। जैसे बहुत सारे 100+ टेबल हैं और उसको फ़ौरन से हमें कंटिन्यू कंबाइन करना है एक शीट में, तो उसकी भी पावर क्यूरी से कैसे होगी क्लास में आपके साथ शेयर करूँगा। स्ट्राइक हो गया, फॉर्मेट से हमने जाकर ट्रिम कर लिया। ट्रिम के बाद अब यहाँ पे कैपिटलाइज ईच, अपर केस लोअर केस, जैसे राइटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, तो आप अपर कर लें सबको, ऑल सेलेक्ट हैं, सारे अपर केस में आ गए। अब कोई फार्मूला नहीं है, ऑप्शन से क्लिक कर रहे हैं और ये सब अप्लाई हो रहा है। अब उसके साथ अगर हम यहाँ पर चेक करें, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज कॉलम्स। मर्ज कॉलम पे क्लिक, तो यहाँ मर्ज कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा। अब सेपरेटर के लिए क्या ऐड करेंगे आप बिटवीन, यानी तीनों कॉलम अगर मर्ज कर रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ फुल नेम किया था और कॉन्केटिनेट यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, तो इसके अंदर मुझे स्पेस रखनी है, स्पेस को सिलेक्ट कर लेंगे हम सेपरेटर के तौर पे, और यहाँ पर मर्ज न्यू कॉलम का जो नाम आएगा वो आ जाएगा फुल नेम, और ओके। देखें ऑटो क्या हुआ, सारे कॉलम हमारे मर्ज हो गया एक ही उसमें और कंबाइन होकर आ गया। प्लस अब ये कैपिटलाइज में आ रहे हैं फॉर्मेट, मुझे कैपिटल अपर केस में आ रहे हैं, कैपिटलाइज ईच रखना है मुझे, यानी हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल हो। तो यहाँ से ये भी मैंने क्विकली चेंज कर लिया। अब मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ में ईयर पता करना है, तो अब हम आ जाते हैं डेट ऑप्शंस पे। अब इसके लिए ऐड कॉलम में जाएं, यहाँ से अब डेट ऑप्शन पे जाएं, और डेट ऑप्शन पे जैसे मैंने ईयर का एक कॉलम ऐड करा, तो देखें अब इसने स्ट्रैक कर दिया ईयर। तो आप इस तरह मंथ स्ट्रैक कर सकते हैं, डेट स्ट्रैक कर सकते हैं, ईयर, और दोबारा डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट के ऑप्शन में एज क्लिक। अब देखें ईयर अलग से हम शो कर रहे हैं, और एज क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह से आंसर आएगा, और एज ईयर में हमें चाहिए टोटल करंट रिकॉर्ड के हिसाब से, तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल ईयर्स। अब अगर डेसिमल्स में वैल्यू आ रही हो, यहाँ राउंड फिगर में लानी है, तो यहाँ 1.2 जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये राउंड के अंदर पूरा आंसर आ जाएगा आपका। यूज़ किए होंगे वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जब मुझे ये डाटा फाइनल करना है, होम में जाएंगे, क्लोज ऑन लोड,
न्यू शीट पे जाकर ओके कर दूँ। अब देखें डेट हमने क्लियर कर ली थी और उसके साथ जाके डाटा पावर क्यूरी से जो हमने फर्स्ट फार्मूलों से अप्लाई की थी चीज़ें सारी, वो हमने पावर क्यूरी से कैलकुलेट करी है। और ज़्यादा इजी मेथड कौन सा लगा आपको कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।